सभी को जय मसीह की दोस्तों। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के सुंदर वचन को लेकर आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज मैं पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता अध्याय 94 उसकी 19वीं आयत, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। याद करिए जरा एक व्यक्ति के विषय में, जब एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करता है तो होता क्या है, उसकी सोच, उसके विचार विकलांग हो जाते हैं। वो आगे के लिए कुछ भी नहीं सोच पाता, कुछ अच्छा निर्णय अपने जीवन के लिए कभी भी नहीं ले पाता है। भजनकार कहता है कि जब मेरे मन को ढेर सारी चिंताएं घेर लेंगी तब हे परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शांति दिए जाता हूँ जैसी संसार नहीं देता। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यदि आज आप व्याकुल हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, प्रभु का वचन कहता है कि उसकी शांति आपके लिए पर्याप्त है। उसकी शांति से आपको सुख मिलेगा। एक घटना मुझे याद आती है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 11 से 16 में लिखी हुई है। लूका अध्याय 7 वचन 11 से 16 में वहाँ इस प्रकार से एक जिक्र है कि एक स्त्री थी। उस स्त्री के हृदय में एक सपना था, एक बहुत सुंदर सपना। हम जानते हैं एक स्त्री, एक लड़की के हृदय में एक बहुत सुंदर सपना होता है कि उसका अच्छा परिवार हो, अच्छा जीवन साथी हो और उसका आगे का जीवन बहुत ही सुख से, बहुत अच्छी तरह से चले। ऐसा ही कुछ उस घटना में हम पढ़ते हैं कि एक स्त्री थी जो अपने मन में सोचा करती थी कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो। होता क्या है, जब उसका विवाह होता है, एक सुंदर सपने को लेकर जब वो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करती है तो शायद समय को कुछ और ही मंजूर था। उसका पति किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं रहता, वो चल बसता है, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। और हम देखते हैं कि अब उसके जीने के लिए एकमात्र सहारा जो है वो उसका एक बेटा है। वो उस बेटे के लिए जीती है और इस तरह से देखते देखते वो बेटा जवान हो जाता है। जब बेटा जवान हो रहा है तो ये स्त्री बूढ़ी हो रही है। हम देखते हैं कि ये स्त्री विधवा भी है और बूढ़ी भी है। अब इसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका इकलौता बेटा है। लेकिन आगे समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो घटना हमें बताती है कि उसका बेटा भी किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो बेटा भी मर जाता है और एक ऐसा मंजर उसके जीवन में आता है जब उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे जीने का कुछ भी बकाया नहीं रहा। अब किसके सहारे में जीऊं? कौन है जो मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगी? लिखा है घटना में इस प्रकार की बहुत सारे नगर के लोग जो थे उसके साथ थे, शामिल थे। लेकिन आप सोचिए जरा, एक मुर्दा है सामने, उसके सामने उसकी बूढ़ी माँ बैठी हुई है जिसका ना पति है ना ही कोई और रिश्तेदार का वहाँ जिक्र हम पाते हैं। लेकिन जितने भी सदस्य वहाँ पर एकत्रित हैं वो उसको क्या तसल्ली दे रहे होंगे? वो उसको यही तसल्ली दे रहे होंगे कि शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। शायद वो कह रहे होंगे होने को कौन टाल सकता है। शायद वो ये कह रहे होंगे कि यही लिखा था तो हो गया। कुछ लोग कह रहे होंगे तेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ था, इसीलिए तेरे साथ ये हुआ। कुछ मन में शायद सोच रहे होंगे कि इसने किसी का बुरा किया होगा इसलिए इसके साथ इतना बुरा हुआ है। सोचिए जरा, इतने सारे व्यक्ति हैं, सब अपनी 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 सहानुभूति को इस तरह से प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो विधवा स्त्री, वो बूढ़ी माँ को कोई की भी बात, किसी की भी बात तसल्ली नहीं दे पा रही है। लोगों ने उस मुर्दे को उठाया जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो अपनी माँ को छोड़कर जा चुका है। अब माँ बिल्कुल अकेली है। तरह तरह की चिंताएं उसके जीवन में होंगी। वो सोच रही होगी कि अब तो मेरा बेटा गया, अब इसके बाद जब मैं घर जाऊंगी अब मैं किसके लिए खाना बनाऊंगी, किसके लिए मैं कोई काम करूंगी, कौन मुझे माँ कहकर बुलाएगा, कौन मुझे पुकारेगा कि माँ जल्दी खाना बना दे, कौन मुझसे कहेगा कि माँ बहुत देर हो रही है कि अब तक ये चीज़ नहीं हुई, माँ ऐसा कर दे, माँ वैसा कर दे। वो सोच रही होगी कि अब मेरा क्या होगा। दुनिया भर की चिंताएं, दुनिया भर का दुख, मानो दुख का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा था। घटना इस प्रकार कहती है, नाइन नामक नगर से जब उस मुर्दे को
पूरी भीड़ उठाकर नगर के फाटक के बाहर जा रही थी। घटना को यदि हम ध्यान से पढ़ें, नाइन का मतलब होता है आनंद, एक आनंद का नगर। उस नगर से जहाँ आनंद है, जहाँ उत्साह है, जहाँ खुशी है, जहाँ सुख है, उस नगर से लोग एक मुर्दा को उठाकर बाहर ले जा रहे हैं। एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ से अब उसके वापस आने का कोई चांस नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि वो वापस अपनी माँ के पास लौट कर आ सके। लेकिन तभी अचानक एक अद्भुत घटना होती है। एक बड़ी भीड़ फाटक के बाहर से इस आनंद के नगर में प्रवेश करती है। एक बड़ी भीड़ जो होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रही है। जानते हैं उसका अगुवा, उनका लीडर, उनके आगे आगे चलने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है इस प्रकार, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आ रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो वो तरस से भर गया। उसे दुख हुआ कि ये स्त्री, ये बूढ़ी विधवा स्त्री, ये माँ जिसके एक बुढ़ापे की लाठी का सहारा भी नहीं रहा, उसको देखकर प्रभु यीशु मसीह का हृदय तरस से भर गया। और जानते हैं उसने अपनी जुबान से क्या कहा? उसने कहा, मत रो। परमेश्वर का वचन सचमुच सटीक है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर का वचन आता है तो बड़े से बड़े दुख में भी मनुष्य के जीवन में उसे सुख मिल जाता है। उसने कहा, मत रो। एक ऐसा वचन जो बड़ी भीड़ उस बूढ़ी स्त्री को नहीं बोल पाई। लोग सोच रहे थे हम कैसे बोलेंगे कि मत रो, मत आंसू बहा, लेकिन सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर कहता है मत रो। कौन है? यीशु मसीह। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर वो है, यीशु मसीह वो है जो महासागर को अपने चुल्लू में तौल लेता है, जो पहाड़ियों को अपने तराजू में तौल लेता है, जो आकाश को मलमल के नाई, तंबू की नाई तान देता है। लिखा है कि पृथ्वी के रहने वाले उसके सामने टिड्डी के समान हैं। वो यीशु मसीह उस मुर्दा के सामने खड़े होकर उसकी माँ से कहता है, मत रो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपको लग रहा है दुनिया भर की चिंताएं मेरे दिलो दिमाग में घर कर गई हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार भजनकार कहता है कि जब चिंताएं मेरे मन को घेर लेंगी, जब दुनिया भर की चिंताएं मेरे जीवन में आएंगी, तो उसकी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलेगा। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, मत रो। और लिखा है इस प्रकार से, उसने अर्थी को छुआ और देखो सारे लोग ठहर गए। जब प्रभु अपने वचन को भेजता है, अपनी शांति को भेजता है, तो वो समस्याएं वहीं पर रुक जाती हैं। उस मुर्दा को जिसे वो शमशान घाट ले जा रहे थे, क्या वो वहाँ से लौट कर नहीं आ सकता था? लेकिन प्रभु ने कहा, उठ जवान, उठ जा। और लिखा है इस प्रकार से घटना में, वो जवान उठ गया और बोलने लगा। उसी समय ये प्रतिक्रिया हुई कि वो बोलने लगा। सचमुच इतिहास में एक अद्भुत घटना। क्या आपने कभी किसी मुर्दा को जीवित होते हुए देखा है? पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि वो मुर्दा व्यक्ति को भी जीवन दे सकता है। एक निराश जीवन के अंदर उसने अपने वचन को भेज करके शांति को दिया, सुकून को दिया, सुख को दिया। सोचिए जरा, जो पूरी भीड़ जो मातम मना रही थी, वो वापस फाटक से ही अंदर आकर के वो खुशी के साथ, आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ अंदर आई होगी। सोचिए जरा, इस प्रकार से जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान को उसकी माँ को सौंप दिया। उस माँ को तो शायद यही लग रहा होगा कि आज मैंने फिर से अपने बेटे को जन्म दिया है, एक नया जन्म परमेश्वर की ओर से उसके बेटे को मिला है। प्रियो, याद रखें, भजनकार यहाँ बड़ी दृढ़ता और विश्वास के साथ कहता है कि जब बहुत सारी चिंताएं मुझे घेर लेंगी, तब हे परमेश्वर तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलेगा। भीड़ आपके साथ हो सकती है, समाज आपके साथ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की शांति से ही आपको सुख मिलेगा। वही परमेश्वर कहता है, मत रो। आज आप जिस भी समस्या में हैं,
आंसू यदि बहाना है, परमेश्वर के समक्ष बहाएं। वो आंसुओं की कदर करता है। लिखा है कि वो आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखता है। वो आपकी प्रार्थनाओं को लांघ कर नहीं जाता है। आप जब उसके सामने घुटनों को टेकते हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके जीवन में आशीष देता है, आपके निराश जीवन में फिर से सुख को ले आता है। सचमुच प्रियो, ये घटना हमारे जीवन के लिए एक प्रोत्साहन को देती है, एक उत्साह को देती है कि परमेश्वर की शांति हमें सचमुच सुखी बनाती है। प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीष, बहुत सुख दे और बहुत आनंद दे। यदि आज आप दुखी हैं, प्रभु से कहें, प्रभु आपका वचन मेरे लिए है कि मैं नहीं रोऊं, आंसू नहीं बहाऊं। परमेश्वर चाहता है आप खुश रहें, आनंदित रहें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।